आज होली का पर्व है। बहुत प्राचीन कथा। जय विजय विष्णु भगवान के दरबार में द्वारपाल थे। समय आने के उपरांत नारायण का विवाह लक्ष्मी से हुआ जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के समय समुद्र ने अपने दामाद और अपनी बेटी को बेटी के मायके में बुलाया, जिसको द्विर आगमन कहते हैं। उस द्विर आगमन में दामाद की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाती है, ऐसी भावना है। नारायण भगवान के स्वागत के लिए समुद्र ने दूध का समुद्र बनाया, जिसको क्षीर सागर कहते हैं। क्षीर सागर में भगवान के रहने की व्यवस्था की और उनके सोने के लिए शेषनाग को बुलाया गया। 1000 फन का शेष है और बहुत मोटा, जैसे डंलप का गद्दा हो, ऐसे उनका आसन है। उस आसन पर भगवान विराजमान हैं। शेषनाग ने अपने फन ऐसे कर दिए हैं भगवान के ऊपर, जैसे कोई कमरा बन गया हो, और उस कमरे के नीचे लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों को दबाती है। भगवान बैकुंठ से क्षीर सागर में आ गए। सारे देवता क्षीर सागर में नहीं आते थे, बैकुंठ में जाते थे। लेकिन पता चला कि भगवान नारायण अपने ससुराल चले गए हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहीं कहीं लिखा है कि आसारे खलु संसारे सारम ससुर मंदिरम। बड़े असार संसार में सबसे बढ़िया ससुर का घर होता है। यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता, यहाँ कोई देखभाल नहीं करनी पड़ती, बैठे बिठाए भोजन मिलता है, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए शंकर भगवान भी अपने ससुराल में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर। पर्वत की पुत्री पार्वती शंकर पर्वत पर रहते हैं, नारायण क्षीर सागर में रहते हैं। देवताओं को पता लगा, नारायण भगवान को पता लगा, नारद जी को पता लगा, सबको पता लगा नारायण कहाँ है। बोले क्षीर सागर। नारद जी भी क्षीर सागर में आने लगे। सनक सनंदन सनातन संत कुमार भी क्षीर सागर में आने लगे। लेकिन जय विजय तो बैकुंठ में रह गए। 2 महीने 4 महीने, साल 2 साल 4 साल बीत गए। अब बैकुंठ में कोई आता ही नहीं है। क्षीर सागर क्यों है, नारायण है। जय विजय बैकुंठ में है। किसका पहरा दे, किससे बात करें। खाना बनाने वाला भी कोई नहीं, खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं। अचानक जय विजय ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप ससुराल में जाके बैठ गए, आप बैकुंठ में आइए। भगवान ने कहा बैकुंठ में सुख नहीं है,
सारे सुख ससुराल में। बोले आप ससुराल में रहेंगे? बोले हाँ। तो बोले फिर हमको भी बुला लो। विष्णु पुराण में कथा आती है कि भगवान नारायण ने लक्ष्मी से पूछा कि मेरे 2 नौकर हैं और जिंदगी भर उनको सेवा करते करते हो गया, यदि आपकी इच्छा हो, आपके पिताजी की इच्छा हो तो मैं उनको यहाँ बुला लूँ। ज़्यादा खाते पीते नहीं है, पर मेरा भी उनके बिना मन नहीं लगता और उनका भी मेरे बिना मन नहीं लगता। लक्ष्मी ने कहा किस बात की चिंता, 2 की जगह 4 बुलाओ, मेरे पिताजी के पास भी कोई कमी नहीं है। यहाँ तो हजारों भिखारी खाते रहते हैं, 2-4 तुम्हारे नौकर भी आके खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री का स्वभाव व्यंग में बात की, सीधी सीधी बात नहीं की। धीरे धीरे आपका ठीक ठीक है। व्यंग में बात की, सीधे सीधे बात नहीं की। नारायण भगवान को बुरा लगा कि मेरे नौकरों को भिखारियों जैसा बोला, लेकिन समस्या ऐसी थी कि अब नौकरों को आना था। आओ, जय विजय आ गए। काम कुछ था नहीं, विशाल समुद्र, दूध का समुद्र, शेषनाग जिसके मुंह से 24 घंटे जहर निकलता है। तो जय विजय भी डर के मारे पास नहीं जा सकते थे। दूर खड़े होते, भोजन की पूरी व्यवस्था, खाने की पूरी व्यवस्था, आराम की पूरी व्यवस्था। 2-3 महीने बीते तो जय विजय ने आपस में सलाह की कि भाई हम यहाँ करने क्या आए हैं, कुछ तो भी काम नहीं है, बस खड़े रहना है, खाने के समय खाने चले जाना। कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे टाइम भी पास हो, मन भी लगे और बातचीत का मूड भी बने। बोले क्या करें? बोले वैसे तो क्षीर सागर में कोई मकान नहीं है, और हम मन का एक जगह बना लेते हैं, मन का मान लेते हैं कि ये एक खंबा है, एक दूसरा खंबा है, और मन का ही गेट बना लेते हैं और मन की ही एंट्रेंस बना लेते हैं। हम 2 के बीच में से जो जाएगा वो तो अंदर जाएगा, जो इधर से जाएगा वो नहीं जाएगा, जो इधर से जाएगा वो इधर नहीं जाएगा। जो बीच में से जाएगा उसको हम रोकेंगे, पूछेंगे कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, कितनी देर तक मिलना है, इसके पहले भी कभी आए हो, इसके पहले भी कभी जानते हो, पहली बार आए हो कि ये दोबारा भी आओगे। ऐसे टाइम पास करेंगे तो एक मन का मनोरंजन भी हो जाएगा और फिर दुनिया के बारे में पता भी करेंगे कि धरती पे क्या हो रहा है, आकाश में क्या हो रहा है।
आने वाला सूचना देगा, मन प्रसन्न होगा। ऐसा विचार कर ही रहे थे, प्लान बना ही रहे थे, तो इतने में समुद्र की बेटी लक्ष्मी, यहाँ पर इन्होंने खंभे बना रखे थे, सामने से लक्ष्मी आती दिखाई दी। जैसे लक्ष्मी आती दिखाई दी, जय विजय ने कहा सावधान, प्रैक्टिकल कर शुरू, आज से चालू। नकली डंडे बना लिए। जैसे लक्ष्मी आई, डंडे रास्ते में लगा दिए। लक्ष्मी ने कहा ये क्या है? बोले आगे नहीं जाना, इधर आराम से बैठो। बोले क्यों? बोले भगवान सो रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा भगवान कभी सोते नहीं है, जिस दिन भगवान सो जाएंगे उस दिन प्रलय हो जाएगा। जिस दिन भगवान सो जाएंगे उस दिन सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जय विजय ने कहा हमारे पास इतना सुनने का टाइम नहीं है, आप आवाज धीरे करके बात करो। लक्ष्मी ने कहा तुमको पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? बोले हमको पता है, हमारे जो विष्णु भगवान है उनकी पत्नी से बात कर रहे हो। विष्णु भगवान की पत्नी से? बोले मैं विष्णु भगवान की पत्नी तो बाद में, यह समुद्र मेरा बाप है, मैं समुद्र की बेटी हूँ, और तुम्हारा जो मालिक है वो घर जवाई बन के बैठा हुआ है। रहने की जगह नहीं थी, खाने की जगह नहीं थी, पिलाने को कुछ नहीं था, बैकुंठ छोड़ के यहाँ के बैठा है। और तुम दोनों भी मेरे ऑर्डर से यहाँ आए हो। ज़्यादा बकवास नहीं करना, नहीं तो 2 मिनट में तुमको तो निकालूंगी और तुम्हारे मालिक विष्णु को भी यहाँ से निकाल दूंगी। क्या समझ रखा तुम लोगों ने? नारायण भगवान शेषनाग पे पड़े पड़े सुन रहे थे कि लक्ष्मी जोर जोर से बोल रही है, जय विजय से बात हो रही है और कह रही है कि तुम्हारा जो मालिक है वो घर जवाई है, खाने को नहीं मिलता था, रहने को नहीं मिलता था, यहाँ के बैठ गया, मेरे बाप ने कृपा की, और तुम लोग भी नौकर यहाँ आकर के हमारे ऊपर मालिक बन के बैठे हो। 2 मिनट में निकाल दोगे। नारायण के दिल में ठेस लगी कि मैं घर जवाई, अरे गलती कर दी, बैकुंठ नहीं छोड़ना चाहिए था, जय विजय को भी नहीं बुलाना चाहिए था। लक्ष्मी झगड़ा कर रही है, जय विजय बोल रहे हैं, और जय विजय का झगड़ा खत्म हुआ तो अंत में जय विजय ने रास्ता दे दिया। दूरी इतनी थी कि बात सुनाई देती थी। नारायण को सब सुना, लक्ष्मी ने जो कुछ कहा वो भी सुना, जय विजय ने कहा वो भी सुना। लक्ष्मी नारायण के पास गई, जाकर के बैठी, चरणों को दबाया। भगवान ने कुछ नहीं बोला, और बाहर आके जय विजय को भी नहीं कुछ कहा कि तुमने ऐसा क्यों व्यवहार किया, तुम्हारे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये घर की मालिकिन थी, तुमने गलत किया, ऐसा नहीं कहा। तो जय विजय को लगा कि हमने जो कुछ किया है वो ठीक किया है, आदत पड़ गई, अब तो मन खुल गया। तो कोई भी देवता आता है, कोई भी साधु आता है, कोई भी संत आता है, बिठाते हैं, आराम करो, बातें करो, दुनिया का हाल बताओ। विष्णु पुराण में लिखा है, एक दिन घूमते घूमते नारद जी आ गए। जय विजय ने कहा रुको, नारद जी रुक गए, दुनिया का हाल बताओ। नारद जी का तो काम ही है
दुनिया का हाल बताना। उनको भी टाइम पास करना है, इनको भी टाइम पास करना है। तो जय विजय को लगा जब इतने बड़े ऋषि हमारे कहने पर रुके हैं तो इसका अर्थ है काम बहुत बढ़िया है। समय का पहिया चलता गया। एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार चारों नारायण का कीर्तन करते करते आए। वो 4 थे, ये 2 थे। तो दोनों ने कहा 4 से कैसे निपटना है? तो दोनों ने कहा हम बड़े हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, संभाल लेंगे। लक्ष्मी के साथ जो झगड़ा हुआ था जय विजय का, वो लक्ष्मी को भूला नहीं था। स्त्री में पुरुष में यही अंतर है। पुरुष झगड़ा खत्म हो जाता है, खत्म, उसके बाद टाइम के हिसाब से उसको भूल भी जाता है, भूलने की चेष्टा भी करता है और विस्मृत कर देता है। लेकिन स्त्री का स्वभाव है एक बात को जीवन भर गांठ बांध के रख लेती है। जबकि वो घर उसका नहीं है, वो मायका उसका नहीं है, वहाँ भाई उसके नहीं है, वहाँ परिवार उसका नहीं है, वहाँ खानदान उसका नहीं है, वो किसी और घर से आई है। लेकिन 7 फेरे के चक्कर में अपना जीवन दूसरे को अर्पित कर दिया। अब उसके घर को ही अपना घर मान लिया और फिर मायके के घर की बातें और ससुराल की घर की बातें, दोनों का कंपैरिजन होता है। नारायण भगवान के मन में कुछ नहीं है, पर लक्ष्मी के मन में है कि इन्होंने मेरे को दरवाजे पर रोका और मेरे घर में, मेरे पिता के घर में मजा तो चखाऊंगी। और नारायण भगवान के मन में एक गांठ पैदा हो गई कि लक्ष्मी ने मेरे को घर जवाई बोला। अब यह रहना ठीक नहीं है, लेकिन यदि मैं उपेक्षा से कहता हूँ इसको, लक्ष्मी को, कि मैं जाऊंगा तो इसको बुरा लग जाएगा। यदि किसी के द्वारा कहलाऊंगा तो भी इसको बुरा लग जाएगा। इसलिए समय आएगा, परिस्थिति आएगी, वातावरण बनेगा और जैसा समय आएगा उसके अनुसार काम कर लेंगे और स्मूथली, आराम से काम होगा। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार आए। जय विजय ने डंडा बीच में ठोक दिया, आगे जाना नहीं। क्यों? भगवान सो रहे। चारों महात्माओं ने कहा, अरे जय विजय, तुम बैकुंठ में रहने वाले थे ना? बोले हाँ। तो यहाँ? बोले नारायण यहाँ नारायण वहाँ। तो बोले बैकुंठ में आते थे तो तुमने कभी नहीं रोका। हम डायरेक्ट जाते थे, भगवान से मिलते थे, बातचीत होती थी, दुनिया की बातें करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, कभी नहीं रोका। आज ये क्या हो गया? बोले वहाँ के कानून व्यवस्था अलग थी, यहाँ की कानूनी व्यवस्था अलग है। यह समुद्र है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई किला नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा सा ये बांध लिया है तरीके से। और भगवान विश्राम करते हैं, उनको डिस्टर्ब ना हो, उनको परेशानी ना हो, उनको दुख ना हो, उनको कष्ट ना हो, इसलिए। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ने कहा कि नारायण कभी सोते नहीं हैं, नारायण जागते हैं, और जिस दिन नारायण सो जाएंगे उस दिन तुम भी सो जाओगे, हम भी सो जाएंगे। आँख के झपकने से संसार नष्ट हो जाता है, आँख के खुलने से संसार पैदा हो जाता है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई,
जिनके भ्रुकुटी के विलास से सृष्टि का लय हो जाए, उनको सोना क्या है। जय विजय ने कहा जोर से मत बोलो, धीरे धीरे बात करो, आवाज अंदर जा रही है, निद्रा में व्यवधान पड़ेगा। महात्मा ने कहा जय विजय, तुम लोग पागल हो गए हो क्या। जय विजय ने कहा हम पागल लग रहे हैं, हम ड्यूटी दे रहे हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं, 1 मिनट बैठते नहीं है, हम पागल दिख रहे हैं। अपने मालिक की ड्यूटी कर रहे हैं, समय आने पे भोजन थोड़ा मिलता है, और तुम पता नहीं कितने साल के बाद में आए हो और आते हमको पागल बोलते हो। हम पागल नहीं है, तुम चारों पागल दिखाई दे रहे हो। क्षीर सागर में पहली बार आए क्या। बोले हाँ। इसके पहले आए थे। बोले नहीं। पहले कब आए थे, कहाँ आए थे। बोले बैकुंठ में। बोले बैकुंठ में हमने रोका था क्या। बोले नहीं। कहाँ रोक रहे। बोले क्षीर सागर में। बोले कोई कारण होगा, मालिक ने ऑर्डर दिया होगा, मालिक ने कहा होगा, हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम तुमको नहीं जाने देंगे। महात्मा को क्रोध आ गया। महात्मा ने कहा जय विजय, ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारे अंदर का अहंकार बोल रहा है कि हम भगवान के दूत हैं, हम यहाँ के मालिक हैं, हम सब कुछ है। और अहंकारी भगवान के पास नहीं रह सकता। झगड़ा दरवाजे पे हो रहा था। नारायण भगवान भी सुन रहे थे, लक्ष्मी भी सुन रही थी, और लक्ष्मी सुन करके बहुत प्रसन्न हो रही थी कि आज इनको असली आदमी मिले, आज पूरा हिसाब किताब हो जाएगा। पर नारायण चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ परेशान नहीं हो रहे। लक्ष्मी के कान दरवाजे पे लगे हैं। महात्मा ने श्राप दे दिया जय विजय को कि जाओ राक्षस हो जाओ, 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे, हिरण्यकश्यप बनोगे, हिरण्याक्ष बनोगे, दंतवक्त्र बनोगे, रावण बनोगे, कुंभकर्ण बनोगे, और तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई नहीं आएगा, राक्षस बनोगे। नारायण भगवान ने सुना कि चारों महात्माओं ने श्राप दिया है। नारायण भगवान शैया से उठ करके आए, लक्ष्मी पीछे पीछे। देखा तो 2 द्वारपाल थर थर काँप रहे, घबरा रहे कि हमसे गलती हो गई, हमको श्राप मिल गया। भगवान ने कहा क्यों घबरा रहे हो। बोले ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो हुआ क्या। बोले महात्मा ने श्राप दिया। क्या 3 जन्म तक राक्षस। नारायण भगवान ने चारों महात्माओं को नमस्कार किया, कहा कि प्रभु मेरे घर में आकर के आपका अपमान हुआ, और अपमान किया मेरे नौकरों ने। ये नौकरों का अपराध नहीं है, ये अपराध मेरा है। मैं नौकरों को ढील देता रहा, मैं नौकरों को छूट देता रहा, मैं नौकरों को समझाया नहीं, इसलिए गलती नौकरों की नहीं है, गलती मेरी है। अब आपने श्राप दिया ही है, तो इनको सुधारने के लिए मैं दूसरा जन्म लूंगा। लक्ष्मी ने नारायण का हाथ पकड़ा। बोले ये आप क्या बोल रहे हो। नारायण ने कहा मेरे नौकरों को सजा मिली है,
इनको सुधारना मेरा कर्तव्य है, मैं उनको सुधारूंगा। लक्ष्मी ने कहा कि आपको इनके पीछे जाने की क्या जरूरत है, ये तो वैकुंठ में रहते थे, आपके कहने से मैंने बुला लिया था। नारायण ने कहा कि नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा। लक्ष्मी ने कहा मैं क्या करूं? तो नारायण ने ये नहीं कहा कि तुमने मेरे को घर जवाई बोला। नारायण ने इशारा किया कि यहां मैं जाऊंगा, वहां तुम जाओगी। बोले यहां? बोले ये तो तेरे पिता का घर है, ये तो मेरे ससुर का घर है, और दामाद को ससुर के घर ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं अब संसार मेरा घर है, सारे संसार में जाकर के रहूंगा। जय विजय तो राक्षस बन गए। सनक सनंदन सनातन संत कुमार नारायण के सामने खड़े हैं। बोले प्रभु आपका दर्शन करना है। भगवान ने कहा मेरा दर्शन नहीं होगा। क्यों? बोले आपने कहा कि अहंकारी भगवान के पास नहीं रह सकता, और आपने दिया श्राप। आपने श्राप क्यों दिया? बोले मेरे को क्रोध आ गया था, हमको क्रोध आ गया था। बोले अहंकारी भगवान के पास नहीं रह सकता, तो क्रोधी भी भगवान का दर्शन कैसे कर सकता है? इसलिए आप जाइए, मैं जा रहा हूं और आप भी जाइए। उसी समय जय विजय धरती पे आए, और हिरण्याक्ष नाम से एक भाई पैदा हुआ, दूसरा हिरण्यकश्यपु नाम से पैदा हुआ। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है हिरण्य, मैंने सोना ही जिसकी अक्ष में है, आंख में है, जिसकी आंख 24 घंटे सोने में ही लगी है। कहीं से भी स्वर्ण मिल जाए, कहीं से भी धन मिल जाए, कहीं से भी वस्तु मिल जाए, कीमती से कीमती वस्तुओं का अपने पास भंडार हो जाए, यहां भी सोना देखता, भागता, लूटता। लेकिन किसी ने इसको बता दिया कि सोना तो धरती के अंदर है, यदि तुम धरती को ही चुरा लोगे तो सारा सोना ही तुम्हारे पास आ जाएगा। समुद्र में सोना नहीं है, धरती में सोना है। हिरण्याक्ष धरती को चुरा करके ले गया और समुद्र के अंदर चला गया। हाहाकार मच गया, सृष्टि मरने लगी। भगवान नारायण ने सोचा क्या करूं, तो उन्होंने सुअर का रूप बनाया, बराह का रूप। बराह भगवान बने, और बराह भगवान बन करके एक ऐसी जगह ढूंढी यहां पर पानी नहीं था। समुद्र के अंदर जाकर के सूखी जगह ढूंढी, अपने नाक के ऊपर धरती को रखा, और उसी नाक से हिरण्याक्ष का पेट फाड़ दिया, उसका वध कर दिया, धरती को लेकर के स्थापित कर दिया। जय विजय के एक जन्म का समापन हो गया। दूसरा विजय हिरण्यकश्यप बना। हिरण्याक्ष भी भगवान का भजन करता था, हिरण्यकश्यप भी भगवान का भजन करता था, क्योंकि जय विजय भगवान के द्वारपाल थे। हरि बिनु तुमरो कौन सहाय, जानते हैं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं, इसलिए भगवान की आराधना करो। जय विजय ने भगवान की आराधना की। जय हिरण्याक्ष बना,
विजय हिरण्यकशिपु बना। क्याधु नाम की स्त्री से उसका विवाह हुआ। दोनों भाई जंगल में गए थे। हिरण्याक्ष का पुण्य पहले पूरा हो गया, हिरण्यकशिपु का पुण्य बाद में पूरा हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो हिरण्यकशिपु ने कहा हमारे को मौत ना आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मौत तो आएगी, लेकिन तरीका तुम ढूंढो। तो इसने बहुत दिमाग लगाया कि मौत कहाँ आती है, धरती पे। बोले मैं धरती में न मरूं। बोले आसमान में आती है। बोले आसमान में भी न मरूं। बोले आदमी दिन में मरता है या रात में मरता है। बोले दिन में मैं न मरूं, रात में भी न मरूं। बोले मनुष्य आदमी से मरता है या पशु से मरता है। तो बोले मैं आदमी से भी न मरूं, मैं पशु से भी न मरूं। बोले मनुष्य अंदर मरता है या बाहर मरता है। बोले अंदर भी न मरूं और बाहर भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। अपने चारों तरफ किलाबंदी कर ली, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, जानवर से ना मरूं। निश्चिंत हो गया। संसार में सबसे बड़ा भय मनुष्य को मौत का है। और महापुरुषों ने कहा मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सुधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, 2 दिन का जग में मेला। सुत नार मात पितु भाई, कोई अंत सहायक नाही जी, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, 2 दिन का जग में मेला। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है सो जाएगा। लेकिन जब जिसको पता लग जाए मैं मरूंगा ही नहीं, तो फिर तो वो सामान इकट्ठा करता है, साधन इकट्ठा करता है, संपत्ति इकट्ठा करता है, अपने साथ के लोग इकट्ठा करता है, ज्यादा से ज्यादा विस्तार करता है। मैंने मरना नहीं है। 7 जन्म की संपत्ति 100 जन्म की संपत्ति इकट्ठा करता है। हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा ही किया। नारायण भगवान की आराधना की, वरदान मिला ब्रह्मा जी से, मौत नहीं आएगी। जब अपने परिवार में आया तो वहां तो भगवान के मंदिर हैं, राम जी के मंदिर हैं, नारायण के मंदिर हैं। इसने प्रचार करना शुरू कर दिया। नारायण नारायण नहीं बोलो, हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु बोलो। डर के मारे, भय के मारे लोग हिरण्यकशिपु बोलते। घर जब पहुंचा तो पत्नी क्याधु घर में नहीं है। कहाँ गई? बोले नारद नाम के महात्मा आए थे, वो आपकी पत्नी को जंगल में ले गए। नारद जी को याद किया। नारद जी पधारे, मेरी धर्मपत्नी। बोले वो तो गर्भवती है, संतों के आश्रम में रहती है, सत्संग सुनती है। क्याधु को लेकर हिरण्यकशिपु घर आए। प्रहलाद नाम के पुत्र का जन्म हुआ। प्रहलाद मैंने प्रसन्नता, प्रहलाद मैंने खुशी, आनंद। हिरण्यकशिपु को खूब आनंद हुआ। बेटा बड़ा हुआ। हिरण्यकशिपु ने राज्य का विस्तार किया, संसार को पढ़ाया कि मंदिरों को तोड़ दो, हिरण्यकशिपु की मूर्ति लगाओ।
बेटे को पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा तो गुरु ने पढ़ाया क मैंने कबूतर, लेकिन प्रहलाद बोलता क मैंने कृष्ण। ऐसे क ख ग पढ़ाया। ये हर एक शब्द में भगवान का नाम। ख मैंने खगपति, ये बोलता ख मैंने खरारी। ये बोलते ग मैंने गधा, ये बोलते ग मैंने गणेश। गुरुजी थक गए। गुरुजी बाहर जाते, बेटा बच्चों के साथ मिलकर के नारायण नारायण हरि हरि का कीर्तन करता। 6 साल का बच्चा हो गया। गुरुजी थक गए, पिताजी के पास आए, हिरण्यकशिपु के पास, कि तुम्हारा बेटा सुधरता नहीं है और मेरे बस में नहीं है। बेटे को घर में रखा। सारा समाज, सारे देश के लोग, सारे बच्चे बूढ़े प्रातः दोपहर शाम को हिरण्यकशिपु 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 बोलते हैं, लेकिन प्रहलाद नारायण नारायण बोलता है। मारने के लिए इसको हाथियों के पैरों के तले दबाया और हाथियों ने पैर रखा ही नहीं। सांपों के बीच में रखा, सांपों ने इसको डसा नहीं। पर्वतों के ऊपर से फेंकने की चेष्टा की, पर नीचे पता नहीं कौन संभाल रहा था। समय का चक्र चलता गया। प्रहलाद दूसरे बच्चों को पढ़ाता रहा नारायण 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 नारायण। एक दिन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका अपने भाई से मिलने के लिए आई, बहुत प्रसन्न। भाई ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे को वरदान मिला है। हिरण्यकशिपु ने कहा मेरे को भी वरदान मिला है। बोले वो दूसरा भाई हिरण्याक्ष, बोले वो तो मर गया। किसने मारा? बोले सुना है किसी सुअर ने मारा। नारायण ने मारा इसका पता नहीं है। हिरण्यकशिपु ने पूछा बहन तेरे को क्या वरदान मिला? बोले मैं तपस्या करते करते, भगवान की तपस्या करते करते इतनी तपस्या की कि मेरे को एक चादर मिली है। उस चादर को ओढ़ करके मैं अग्नि के कुंड में बैठ जाऊं तो अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अग्नि मेरे को जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने कहा बहन एक काम करो। बोले क्या? बोले अपने भतीजे को लेकर के मैं छोटी सी लकड़ियों का कुंड बनाता हूं, अपने भतीजे को अपनी गोदी में ले करके और अपनी चादर से भतीजे को भी ढकना और अपने को भी ढकना, और आग में लगाऊंगा तो अपने मुंह से हिरण्यकशिपु 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 बोलना, तुम भी नहीं जलोगी और मेरा बेटा भी नहीं जलेगा, और सारे समाज में एक बात फैल जाएगी कि हिरण्यकशिपु नाम के आदमी में ताकत है, मनुष्य नहीं जल सकता। होलिका ने कहा ऐसा क्यों करना है? बोले एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि तुमको जो चादर मिली है वो असली है या नकली है। बोले ठीक है देख लेते हैं। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को एक कमरे में बंद कर दिया और प्रहलाद को उसमें छोड़ दिया, और सारे समाज में, सारे देश में, सारे नगर में एक घोषणा कर दी मेरे नाम में कितनी ताकत है कि अग्नि के अंदर जाकर के भी आदमी जलता नहीं है।
अपनी आंखों से आके देखो, चमत्कार आके देखो। सारे संसार के लोग हिरण्यकश्यप के नगर में आ गए, भीड़ लग गई, कुश्तियां हो रही है, डांस हो रहा है, नाच हो रहा है, तरह तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। अंत में घोषणा हुई कि आग के अंदर मेरी बहन होलिका चमत्कार दिखाएगी मेरे नाम का। चारों तरफ आग लगेगी लेकिन जलेगी नहीं। योजना ये बनी थी कि प्रहलाद को लेकर के होलिका आग में बैठेगी, लेकिन हिरण्यकश्यप ने चाल बदल दी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बिठा लिया और होलिका जो पास में बैठी थी बोले पहले तुम जाओ, चादर ओढ़ के बैठो और उसके बाद मैं बच्चे को भेजूंगा और इसको चादर में लपेट लेना। बोले ठीक है। होलिका चादर लेकर के लकड़ियों के ऊपर बैठ गई, आसन लगा हुआ था। नौकरों को इशारा किया, चारों तरफ से आग लगा दी और इधर से प्रहलाद को बोला कि जाओ भाग करके अपनी बुआ को पकड़ो, देखो क्या हो रहा है। और प्रहलाद बच्चा भागा और सीढ़ियां जो लकड़ियों की थी उस पर चढ़ा और होलिका ने देखा बच्चा आ रहा है, तो इसने बच्चों को पकड़ने के लिए जैसे कोशिश की, होलिका की चादर उड़ी और प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गई और होलिका जल करके भस्म हो गई। अब जिस दिन होलिका जली और प्रहलाद की रक्षा हुई तो संसार का ने कहा कि होलिका नारायण की कृपा से जली है और नारायण की कृपा से ही बची है। नारायण की कृपा का फल से एक बच्चा आनंद में आया तो लोगों ने खुशियां मनाई और होलिका जली तो उसके एक दिन पहले होलिका को जलाने का उपक्रम किया। एक दिन पहले होलिका जली और दूसरे दिन प्रहलाद बचा। उसके उत्सव में लोगों ने रंग उड़ाए, लोगों ने एक दूसरे को खुशियां मनाई, लोगों ने एक दिन पहले गालियां निकाली होलिका को, लोगों ने दूसरे दिन लोगों के गले मिले। इस प्रकार से होली का विस्तार हुआ और ये सत्संग से, सतयुग से निरंतर चला आ रहा है और ये कथा होली की कथा है। इसको महापुरुष अलग अलग ढंग से भी कहते हैं, अनेकों प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन सबका सार ये है कि भगवान काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, भक्त पाएगा प्रभु को कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।